सत्राजित नाम के एक राजा थे जो सूर्य के भक्त थे। सूर्य भगवान की बड़ी उपासना की। सबको प्रकाश देने वाले भगवान ही स्वयं सूर्य के रूप में विराजमान हैं। तो सूर्य भगवान की बहुत उपासना की सत्राजित ने। प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण आए और आकर के एक स्यमंतक नाम की मणि सत्राजित को प्रदान की। ये जो स्यमंतक मणि है इसका बड़ा चमत्कार, प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। 8 भार। जहां ये मणि रहे वहां दुर्भिक्ष माने ज्यादा वर्षा अकाल ये नहीं हो। जहां ये मणि रहे वहां किसी की सर्प आदि के द्वारा काटने से मृत्यु न हो। जहां ये मणि रहे वहां कहीं पर भी भूत प्रेत बेताल आदि का उत्पात न हो। बड़ा इसमें गुण था। इस मणि को गले में टांग करके सत्राजित चला और जब द्वारिका आया तो बच्चों ने देखा और देख करके सोचने लगे कि सूर्य भगवान आ रहे। इतना तेज था इस मणि में। तो दौड़ करके गए भगवान से, बोले प्रभु आज आपका दर्शन करने सूर्य देवता चले आ रहे रथ से उतर के। भगवान हंस करके बोले भैया सूर्य भगवान नहीं है, वो सत्राजित है, सूर्य की मणि लेके आया है। अच्छा अच्छा। भगवान ने बुलाया और बुला करके ठाकुर जी बोले, सभा लगी बहुत बड़ी। भगवान ने समझाया, देखिए महाराज जो भी उत्तम वस्तु है उस उत्तम वस्तु के ऊपर राजा का अधिकार होता है। यद्यपि ये मणि आप बहुत तपस्या करके लाए, लेकिन अगर आप इस मणि को हमें दे देंगे, ये हमारे द्वारिका के कोष में जमा होगी तो इसमें 8 भार रोज सोना पैदा होता है। उस सोने से हमारी प्रजा का कल्याण होगा, प्रजा वाले भी प्रसन्न होंगे, आपका यश गावेंगे। इतना सुना, बात तो अच्छी कही भगवान ने, इसको बड़ी बुरी लगी। संसार के लोगों का यही चक्कर है, अच्छी बात बड़ी बुरी लगती है। और कब याद आती है? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई, जब चिड़िया खेती चुग गई तब पश्चाताप करके, तब अच्छी बात समझ के भी क्या कर लो। जब समझ करके जीवन में उतारना है तब तो उतारे नहीं, जब हो गया सुपड़ा साफ तब क्या करेंगे। इसलिए जब अच्छी बात हो तो तुरंत समझना चाहिए, उसमें बहुत बुद्धि नहीं। गुरुजन कुछ बतावें, संतजन कुछ कहें, तुरंत बच्चे की तरह मान लेना चाहिए। भगवान ने समझाया सत्राजित को, लेकिन सत्राजित नाराज हो गया और बोला, द्वारिकाधीश तुम्हारी फितरत, तुम्हारा स्वभाव हम अच्छे से जानते हैं। तुम दूसरों की चीजों पर ही हमेशा दृष्टि मारते हो, तुम्हें हमारी मणि दिख रही है। अब तुम्हें बड़ा प्रजा का कल्याण करना, जाओ तपस्या करो ना, ले आओ सूर्य भगवान से मणि। हमारी मणि में ही तुमको प्रजा का कल्याण दिख रहा है, खबरदार अगर हमारी मणि पर कुछ दृष्टि डाली। भगवान बोले भैया इतना गर्म काहे को हो रहे हो, हम तो प्रेम से कह रहे हैं, मना कर दो कि हमें नहीं देनी। सत्राजित चला गया अपने भवन। इसका छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन ने उस मणि को गले में डाला और शिकार खेलने जंगल में गया। 4-5 दिन हो गए, प्रसेन का पता नहीं चला। सत्राजित ने पूरे द्वारिका में हल्ला कर दिया कि इस दुष्ट द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया और मणि को चुरा लिया। अब भगवान के कान में खबर आई। ठाकुर जी बोले भैया जो चुराया वो माना भी। कपड़े चुराए गोपियों के तो माने। गोपी वस्त्रापहारकाय नमः, आज तक लोग भगवान का नाम लेकर के तुलसी चढ़ा रहे हैं। नवनीत चौराय नमः, माखन चुराया वो भी माना। ये मणि फड़ी हम क्या करेंगे चुरा करके, ये हमने नहीं चुराई मणि। उद्धव जी से पूछा, सात्विकी आदि से पूछा क्या करें, बोले महाराज खोजें और क्या करें। तो कैसे खोजें, बोले सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन का पता लगाओ, वो किस तरफ गया था आखिरी बार। महाराज अमुक दिशा में जंगल में गया था। कहा चलो। सब भगवान अपने साथियों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के चले और जैसे ही जंगल में अंदर गए, क्या देखा, प्रसेन और उसका घोड़ा दोनों मरे पड़े हैं। किसने मारा, किसी सिंह ने मार दिया। बोले खोजो भैया मणि। अब मणि खोजी तो मणि का तो कुछ पता चला नहीं, कहाँ गई मणि। उद्धव जी बड़े बुद्धिमान, बोले महाराज लगता है उसने जब पंजा मारा तो पंजे में मणि फंस गई। अब शेर को खोजें, चलो भैया, झंझट तो हो ही गया। शेर को खोजते चले तो उसके चिन्ह दिख रहे थे। खोजते 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 गए तो एक गुफा में जाते दिखाई पड़े। भगवान बोले हम अंदर जा रहे हैं, आप लोग यहीं रहो, 10-12 दिन हमारा इंतजार करना।
और यदि हम लौट करके नहीं आए तो द्वारिका में जाके सारी बात बता देना। तो जिसकी कीर्ति जीवित है वही व्यक्ति जीवित है, बाकी मृत्यु के मरे के समान है। भगवान ने कहा 12 दिन तक यदि हम लौट करके नहीं आए तो आप जाके द्वारिका में सारी बात बताना कि हमने मणि नहीं चुराई, कलंक जो लगाया ये मिट जाए। उद्धव जी बोले महाराज आप नहीं जाएंगे, आप यहीं रहिए, हम लोग हो करके। भगवान बोले नहीं, जो हमने कह दिया बस उतना ही सुनिए। श्री ठाकुर जी गुफा में प्रवेश कर गए। भयंकर अंधकार, लेकिन भगवान के श्री विग्रह में, भगवान के जो सुंदर सुंदर आभूषण भगवान के श्री विग्रह में धारण हैं, उनके प्रकाश से पूरी गुफा प्रकाशित हो गई। ठाकुर जी चले, एक झंझट और हो गया। क्या? जिस शेर ने प्रसेन को मारा था वो भी मरा हुआ पड़ा। अब जिसने शेर को मारा उसके पास मड़ी होगी, चलो भैया और खोजें। अंदर गए, धीरे धीरे अंधकार छटा और प्रकाश। एक बड़ा सुंदर उपवन दिखा। उपवन के बीच में एक बहुत सुंदर महल, महल के बगल में एक सरोवर, तालाब, और तालाब के किनारे एक बड़ी सुंदर कन्या उस मड़ी को गेंद की तरह उछाल उछाल करके खेल करके हंस रही थी। भगवान बोले चलो चलो भैया मड़ी दिखी तो सही। ठाकुर जी मड़ी लेने के लिए बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े, आज तक कभी किसी पुरुष को उसने देखा नहीं था। चिल्लाई, उसको जो पालन करने वाली उसकी धाय थी वो दौड़ करके आई और भगवान को धक्का मार करके उसकी धात्री चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान के रामावतार के बड़े प्यारे मंत्री जो सदा भगवान के साथ घूमते थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा श्री जामवंत जी महाराज दौड़ते हुए आए। आओ देखा न ताओ, पूछा न तछा, और सीधे भगवान से भिड़ गए। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। बोले द्वंद्व युद्धम, पहले एक दूसरे को उठा उठा करके पटकने लगे। पटकते पटकते काम नहीं चला तो बड़े बड़े पर्वत के टुकड़ों को, पत्थरों को एक दूसरे पर मारने लगे। वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मारने लगे। सब चकनाचूर हो गया, सब बराबर हो गया। 28 दिनों तक युद्ध चला। 28 दिन तक भगवान ने जामवंत जी को पटक पटक करके मारा। 28वें दिन जब घूंसा मारा तो धम्म से भगवान के चरणों में गिरे, और जैसे ही भगवान के श्री चरणार विंदों का दर्शन हुआ, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए जामवंत जी बोले जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम। भगवान ने जामवंत जी की ओर देखा। जामवंत जी भगवान के चरणों में दंडोत करके प्रार्थना कर रहे थे। हे प्रभु, हमको समझ में आ गया आप कौन हैं। हमारे स्वामी श्री रामचंद्र भगवान ही यहाँ पधारे हैं। सभी प्राणियों के तेज बल सब कुछ आप हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान बोले चल गया तो लेटे का उठो। जामवंत जी बोले उठने लायक छोड़ा आपने, इतना पीटा है, नस नस दर्द कर रही है, अब तो उठा बैठा नहीं जा रहा। भगवान बोले अच्छा रुको रुको। श्री ठाकुर जी ने अपने करकमल का स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही जामवंत जी पुनः एकदम युवा हो गए, मस्त हो गए। खड़े होकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया, अपने भवन में लेके गए। भगवान का अर्घपाद्य आचमन से पूजन किया। पूजन करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, महाराज आपने बड़ी कृपा करके हमारे ऊपर यहाँ पर आप पधारे, यहाँ आगमन का कारण क्या है। भगवान बोले बाहर एक कन्या खेल रही थी, वो मड़ी लेकर के, वो मड़ी चोरी का कलंक हम पे लगा, वो लेने ही आए थे और लेने जा ही रहे थे, तब तक आप आ गए। 28 दिन हमारे ऐसे ही बर्बाद हो गए। जामवंत जी बोले अच्छा अच्छा महाराज, वो मड़ी आपको चाहिए? हाँ मड़ी चाहिए। मड़ी तो मेरी है। भगवान बोले हाँ हाँ, शेर को आपने ही मारा? हाँ हमने ही मारा, हम ही लेके आए। तो मड़ी दे दीजिए। जब मड़ी हमारी है तो फिर हम अपनी इच्छा से देंगे। भगवान शांत हो गए, बोले हाँ ये भी सही बात है, तो इच्छा कर लीजिए देने की। बोले दे तो देंगे, लेकिन एक शर्त पे देंगे। भगवान बोले हमसे शर्त? बोले ले दे के हमारा संसार में कौन है? आप ही हैं,
तो अब आप ही से तो शर्त लगाएंगे और किससे कहेंगे। भगवान बोले अच्छा अच्छा बोलो। बोले मणि तो देंगे, पर मणि के साथ में जो खेल रही थी उसको भी साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। अरे कौन है वो? मेरी पुत्री है, उसका नाम है जाम्बवती, आज तक आपके लिए बैठी है। भगवान ने प्रसन्न होकर के जामवंत जी के ऊपर अनुग्रह किया और जाम्बवती जी का हाथ भगवान के हाथ में देकर के जामवंत जी प्रसन्न हुए। मणि को लेकर के सहपत्न्या मणिग्रीवम सर्वे जात महोत्सवाः, भगवान द्वारिका की ओर लौट करके आए। इधर 12 दिन खड़े होने के बाद युद्ध कितने दिन चला? 28 दिन। भगवान ने कहा था 12 दिन, तो 12 दिन के बाद में ये सब भगवान के सात्विकी उद्धव आदि जो मंत्री हैं, मित्र हैं, वो द्वारिका गए और वहां जाकर के सारी घटना बताई। सारे द्वारिकावासी दुखी हो गए कि इस देखो नालायक ने एक मणि के लिए हमारा नाश कर दिया, एक मणि के लिए भगवान श्याम सुंदर को हमसे दूर कर दिया। 17 जिससे बात नहीं करते उसको देखे तो लोग मुंह बनाते थे देख के उसको, मूर्ख, धूर्त, बदमाश, एक मणि के लिए हमारे स्वामी को हमसे दूर कर दिया। न जाने क्या हो गया, उस गुफा में किसने पकड़ लिया, जीवित भी हैं कि श्री कृष्ण मर गए ये भी पता नहीं। जब 28वें दिन भगवान उनको लेकर के मणि को और जाम्बवती जी को लेकर के आए तो महामहोत्सव द्वारिका में मनाया गया। बहुत बड़े महोत्सव में सब लोग सम्मिलित हुए। भगवान ने सत्राजित को बुलाया और भगवान बोले क्यों जी, ये मणि हमने चुराई? सारी घटना बता के भगवान बोले इनके पिताजी से झगड़ा करके ला रहे हैं, अभी जीत करके पकड़ो अपनी मणि और जाओ हमारे पास से। जाम्बवती जी के साथ भगवान का विवाह ब्राह्मणों ने आकर के कराया है। बोले जाम्बवती रमण भगवान की। सत्राजित बड़ा दुखी होकर के रहने लगा। घर वाले भी बात नहीं करते थे, बड़ा पापी है, अब क्या करें? बोले अब एक ही उपाय बचा है, अगर श्री कृष्ण को हम अपना ससुर बना लें, अपने श्री कृष्ण को अपना दामाद बना लें, उनके ससुर बन जाएं, तो सब हमारी भी खूब इज्जत करेंगे, हमें भी सब लोग दंडोत प्रणाम करेंगे। तो अपनी पुत्री को ले जा करके श्री सत्यभामा जी को, ताम सत्यभामाम भगवान उपये में यथा विधि जैसे कन्यादान करते हैं ऐसे सत्यभामा जी का विवाह इन्होंने भगवान द्वारिकाधीश के साथ में कर दिया। बोले सत्यभामा रमण भगवान की जय।